अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फोर्थ वीडियो बना रहा हूँ जो कि प्यास एम एस टेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और इस फोर्थ वीडियो में जो आज मैं बात करूँगा वो सब्जेक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ की बात होगी, यानी फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। वैसे तो ये हर एक का डिफरेंट होता है क्योंकि डिग्री से रिलेटेड है, लेकिन जो पार्ट ए होता है, जो कि मैंने 3 वीडियोस जो बनाई थी, वो सबके लिए सेम ही होती हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट बी है ये आपकी डिग्री से रिलेटेड होता है। तो आज हम जिन एमसीक्यूज़ की बात करेंगे वो फिज़िक्स से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। और ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, क्योंकि वो मैं इन्हीं पे बनाऊँगा नेक्स्ट टाइम भी, तो आपको वो अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज मैं 25 एमसीक्यूज़ की बात करूँगा जो कि लास्ट टाइम प्यास के टेस्ट में आए थे, और इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं की गई। तो ये आपको हेल्प करेंगे, आपको एक डायरेक्शन देंगे जिससे आपको टेस्ट की तैयारी में ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, यानी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है, उनमें सबसे पहले आपको 2 आइडेंटिकल रॉकेट शिप्स हैं ए एंड बी अप्रोच ईच अदर विद द स्पीड इक्वल टू 0.5 सी यानी स्पीड ऑफ लाइट एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन ए। तो आपने बताना है कि जी देयर स्पीड अप्रोच एज मेजर्ड बाय, जो ऑब्जर्वर बी को जो स्पीड मिलेगी वो कितनी होगी। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बतानी है कि किसके हिसाब से होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू जो लास्ट में आया था उनमें था कि व्हेन अ पार्टिकल ऑसिलेट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन both its potential and kinetic energy vary simultaneously with time. If f is the frequency of the particle motion, the frequency associated with the kinetic energy, तो आपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी होगी उसमें आपने बताना है वो कौन सी ऑप्शन होगी। तो ये आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, इनमें से बताना है कौन सी ऑप्शन आपके लिए या इस एमसीक्यूज़ के आंसर के लिए सूटेबल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो चार्ज से रिलेटेड है। अच्छा, यानी फ्लक्स आपने कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसके लिए उसने आपको एक शेप दी है और वो है क्यूब ऑफ एज लेंथ एल, यानी ये क्यूब है क्योंकि फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम कोई ना कोई शेप कंसीडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो शेप हम कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सी है, क्यूबिक, ठीक है। तो आपने बताना है कि 2 फेसेस से जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आपने बताना है कि उसकी ऑप्शन कौन सी होगी। तो आपके सामने ये ऑप्शन है क्यू 4/क्यू, क्यू/3 और क्यू/6। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है एंगुलर मोमेंटम। आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ आपको दिया गया अप्रॉक्सीमेट जो उसकी वैल्यू, और कहते हैं कि जी व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो इसके बताना है कि वो उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होगा अराउंड सन। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आप ज़रूर कीजिएगा, इनको पढ़ें। तो नेक्स्ट है प्लैंक कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ। तो प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट आपको ये पूछा गया कि कौन सा यूनिट होता है, ये किस में इसको जाहिर किया जाता है। इसकी 4 ऑप्शन आपको दी गई हैं, वाट सेकंड, जॉल पर सेकंड और अर्जिस पर सेकंड। नेक्स्ट है कैपेसिटर से रिलेटेड एक छोटा सा एमसीक्यू है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड अपॉन अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है सी एट अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में बी डिटर्मिन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये बहुत सिंपल सा ही है, उसमें भी आपको मिलेगा, सेकेंड ईयर का जो फिज़िक्स का चैप्टर उसमें ये मौजूद है। और इसी तरह अगर आप फिज़िक्स के हैं तो आपको ये बहुत सी जगहों पे नज़र आएगा जनरल फिज़िक्स में। अच्छा, नेक्स्ट जो इसके बाद एमसीक्यूज़ है वो है इफ़ अ डिस्क इज़ कंस्ट्रेंट टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लेन सच दैट द प्लेन ऑफ डिस्क रिमेन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बतानी है, ठीक है, कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो 1, 2, 3 या 4 उनमें से आप ऑप्शन बतानी होगी। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, आपको उसकी दी गई है और कहा गया कि एंड इट्स सिंपल क्यूबिक लेटिस स्पेसिंग। ये सॉलिड स्टेट से एमसीक्यूज़ आया, यानी उससे रिलेटेड आप इसे कह सकते हैं, या इसे आप कहेंगे वेव से रिलेटेड जो है एक्स रेज वगैरह, उनसे भी आप इसको देख सकते हैं। तो आपने बताना है कि जी वी कंप्यूट हम क्या चीज़ें से ड्राइव करेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, आपको एनर्जी दी गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दिया गया, 200 कॉसेस, और किस तरह अप्लाई किया गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपने बताना है कि पार्टिकल का रेडियस क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का 1.2 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है यानी 60 एमसीक्यूज़ है, इफ़ T1 एंड T2 बी द टेम्परेचर ऑफ द रेजरवायर ऑफ 2 रेजरवायर। आपको बताया गया T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, वी कैन ऑपरेट कार्नट इंजन बिटवीन दीज 2 रेजरवायर। तो एफिशिएंसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी अगर आप गौर करें, आपको फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसका ये लास्ट चैप्टर होगा, उसमें ये आपको फार्मूला गिवन होगा। एज वाइट लाइट एंटर्स अ गिलास स्लैब इट अंडरगोज अ चेंज। अब ये नेक्स्ट है
ठीक है। क्या चेंज आता है जब वाइट लाइट किस में मूव करती है? स्लैब के अंदर ग्लास है, वेलोसिटी में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी ओनली, वेवलेंथ ओनली, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें रिफ्रैक्शन का बेसिक प्रोसेस आपको थोड़ा ज़हन में रखना होगा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है। उसके बाद है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ अबाउट, तो आपने ग्राउंड स्टेट बतानी है। तो ऑलमोस्ट इसका कुछ हिस्सा आपको ना इन एमसीक्यूज़ का एफएससी की बुक में भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल आपको जनरल फिजिक्स में या जो ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं उनमें आपको ये ज़्यादा डिटेल देंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है 63 एक्सेप्ट फॉर द मैथ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ म्यून मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विद द प्रॉपर्टीज, यानी किससे मिलती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ग्रेविटॉन या पायोन से। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ आया था लास्ट टाइम उनमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज़ डबल द डिस्टेंस बिटवीन एडसेंट मैक्सिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो आपने वो जो स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है, तो वो आपने बताने हैं कि उनका जो डिस्टेंस होगा उनके दरमियान का मैक्सिमम के दरमियान इंटरफेरेंस पैटर्न में वो कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्वार्टर, हाफ या क्वार्टर पो। ये भी एफएससी की बुक में वैसे मौजूद है, लेकिन डिटेल अगेन मैं वही कहूँगा कि आपको ग्रेजुएशन की बुक्स में ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, उसके बाद 65 एमसीक्यू था द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ लाइट सेंसिटिव सरफेस विल डिक्रीज व्हेन द इंसिडेंट लाइट। अब बताना है कि उनकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो सरफेस से जो निकलते हैं, जब आप उसके ऊपर कोई लाइट फॉल करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और वो सरफेस से बाहर आते हैं। तो वो उनसे रिलेटेड वो पूछता है कि हाँ भी उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ इंटेंसिटी होगी, एम्पलीट्यूड में इंक्रीज़ होगा, या वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी, या इंक्रीज़ इन फ्रीक्वेंसी होगा। अच्छा, उसके बाद 67 एमसीक्यूज़ आर द टू लाइट रेज फ्रॉम आइडेंटिकल लेजर सोर्स illuminates a surface, और उसके बाद कहते हैं टू लाइट रेज आर कंबाइंड दे विल इल्यूमिनेट द सरफेस विद एन इंटेंसिटी, तो इनकी इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए? उतनी ही रहेगी, डबल हो जाएगी, या 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। या डी ऑप्शन है 2i ब्रैकेट 1 पावर या स्क्वायर रूट 2i हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इफ़ अ रिजिड बॉडी इज़ कंस्ट्रेंड टू रोटेट अबाउट अ गिवन एक्सिस हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज इट हैव, तो आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बतानी है कि उसके लिए मिनिमम कितनी हम हों तो उसको हम सही तरह से डिफ़ाइन करें। तो उसके लिए 1, 5, 3 या 6 4 ऑप्शन आपको दी गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद जो एमसीक्यूज़ है वो कहते हैं कि जी अ पॉइंट चार्ज क्यू इज़ प्लेस आ डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इनफाइनाइट प्लेन कंडक्शन सरफेस अज्यूम दैट द सरफेस इज़ ग्राउंडेड व्हाट इज़ अ चार्ज इंड्यूस ऑन सरफेस, तो आपने चार्ज के बारे में बताना है कि कितना सरफेस पे होगा। तो 4 ऑप्शन है, उनमें से देखें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अ विजल हुज एयर कॉलम इज़ ओपन एट बोथ हैंड्स हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 5000 हर्ट्ज द लेंथ ऑफ विसल इन सेंटीमीटर क्लोजेस्ट टू, तो आपने बतानी है सेंटीमीटर में उसकी क्या लेंथ होगी विसल की, 1, 3, 2.5 या 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द कॉप्टन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ ऑफ द ऑर्डर, तो आपने कॉप्टन वेवलेंथ बतानी है कि वो कितनी होगी, ठीक है। उसमें आप 4 ऑप्शन दी गई हैं। नेक्स्ट 71 एमसीक्यूज़ है द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम विद द रेडियस ऑफ 0.05 एंगस्ट्रॉम हैज़ अ वेलोसिटी अबाउट, तो आपने इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जो उसका रेडियस आपको दिया गया तो उसकी आपने वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, नेक्स्ट 72 एमसीक्यूज़ है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन यानी इलेक्ट्रॉन और दो तरह के इसका जो एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का पेयर इन अ कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हैविंग मास m द फोटोन हैज़ इट्स मैक्सिमम एनर्जी, तो आपने उसकी एनर्जी बतानी है कि फोटोन की क्या होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 73 एमसीक्यू द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ़ द फील्ड ऑफ ई यूनिफॉर्म एंड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्फीयर, तो आपने फ्लक्स के बारे में बताना है हेमीस्फीयर यानी हाफ स्फीयर, तो उसके 4 ऑप्शन आपको दी गई। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर बैंक्ड ट्रैक ऑफ रेडियस आर एंड एट कॉन्स्टेंट स्पीड वी विदाउट स्लिपिंग, तो आपने अज्यूमिंग के फ्रिक्शन है इनके दरमियान वो ना होने के बराबर है, तो बताएं कि द स्लोप ऑफ द बैंक्ड ट्रैक मस्ट भी, तो उसकी स्लोप क्या होगी। और ये लास्ट एमसीक्यूज़ है इस वीडियो के मुताबिक, क्योंकि 25 एमसीक्यूज़ इसमें शामिल किए मैंने, तो 25 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होंगे। 75 है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थोरियम 234 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज़, अगर उसकी क्वांटिटी कितनी है 24 ग्राम्स, ठीक है, एंड वर टू बी स्टोर्ड और 50 डेज़ के लिए इसको स्टोर किया। द वेट ऑफ थोरियम इन ग्राम दैट वुड रिमेन इन क्लोजेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो किन यानी किसके करीब होगा उसका जो वेट है, ठीक है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, तो आपने बताना है कि जी 6 ग्राम है, 4.5 ग्राम है, 1.5 है या 3.0, तो ये लास्ट एमसीक्यूज़ था,
ठीक है, इस वीडियो के मुताबिक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और एमसीक्यूज़ भी आपको ये हेल्प करेंगे। वीडियो बनाने का मेरा बुनियादी मकसद यही है कि आपको एक डायरेक्शन दी जाए, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर मतलब कि तैयारी नहीं होती लेकिन टेस्ट देने जा रहे होते, तो ऐसे तैयारी या ऐसे टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे आपके पैसे ज़ाया होंगे, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस से ये सोच के जा रहे हैं कि मैं एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो वो एक्सपीरियंस आप इन एमसीक्यूज़ को हल करके भी ले सकते हैं। अगर ये आपसे घर बैठे एमसीक्यूज़ ये आपसे सारे हल हो जाएँ तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर घर बैठ के भी आपके पास सारा हेल्पिंग मटीरियल अगर फिर भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे इतने इजी भी एमसीक्यूज़ नहीं होते, इतने मुश्किल भी नहीं होते, लेकिन वो तैयारी पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, कि आपने सब्जेक्ट्स को किस तरह तैयार किया है। तो इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से देखें, इन एमसीक्यू से आपको टॉपिक नज़र आएंगे या सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं कमिंग डेज़ में अपलोड करूँगा और इन्हीं पे मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।